हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शाही मेड्स। आई एम डॉक्टर शाहिना और आज हम बात करेंगे एक यूनानी मल्टीविटामिन और मुकव्वी आम दवा हब्बे शबाबी का पुख्ता डिटेल और टेक्निकल रिव्यू। इसे आमतौर पर यूनानी आयुर्वेद डॉक्टर्स अपनी जनरल प्रैक्टिस में एज ए मल्टीविटामिन और टॉनिक देते हैं और ये दावा करते हैं कि मॉडर्न मल्टीविटामिन से ज़्यादा सेफ और असरदार है और साथ ही साथ ये सस्ती भी है। तो आइए जानते हैं इस पॉपुलर दवा हब्बे शबाबी के बारे में। ये कुश्ता नुकरा यानी कि चांदी भस्म में लिपटी हुई 250 मिलीग्राम की गोलियां हैं जिसमें बहुत सी जड़ी बूटियां मिलाई गई हैं, जैसे अजगन नागोरी, शतावर, तुख्म कोच, मूसली सफ़ेद, मूसली सिया, मूसली सेमल, बिदारा, तुख्म उटंगन, ताल मखाना, सालम मिस्री पंजेदार, गोंद बबूल, बीज बंद, बहमन सुर्ख, बहमन सफ़ेद, कुलंजान, सूरंजान शीरी, बबूल की सिंगड़ी, खुरासानी अजवाइन, भृंगराज, नागर मोथा, गोखरा, भांग भस्म, त्रिभंग भस्म, कंतलो भस्म वगैरह। दोस्तों, ये तो बहुत सारी जड़ी बूटियां और कुश्तेजात हैं। इनमें से हर एक के अफ़ाल और ख़वास बताना इतने छोटे से वक्त में मुमकिन नहीं है और गैर ज़रूरी भी है, लेकिन मोटे तौर पर इन अद्विया को मिलाने के बाद जो ये चीज़ हब्बे शबाबी निकल के आती है उसके बारे में बताया जा सकता है। आयुर्वेद और तिब यूनानी में बयान तमाम नायाब, ताकत बख्शने वाली, मशहूर, कामयाब और सेफ अदविया शामिल की गई हैं, वो भी इस मकसद से कि इंसान की सेहत, तवानाई, जोश, उमंग और जवानी को उरूज पे ले जाने के लिए और उसको बरकरार रखने के लिए। आयुर्वेद और तिब यूनानी का फ़लसफ़ा और उसूल थोड़ा डीप है। इसमें बस ये नहीं कहा जाता कि आप प्रोटीन खाओ और मल्टीविटामिन, विटामिन्स, मिनरल्स खाओ तो फिट और जवान रहोगे, क्योंकि ये बात पूरी तरह से सही भी नहीं है। क्योंकि असल में ये प्रोटीन मैक्रोन्यूट्रिएंट हैं और इसका असली ज़रिया ग़िज़ा है। इसका बदल दवा नहीं हो सकता। दवा और ग़िज़ा अलग अलग चीज़ें हैं। ग़िज़ा जिस्म के जुज़् को पूरा करती है तो दवा जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा में लहक सुए मिजाज की इस्लाह करती है और आज़ा को ताकत बख्शती है। असल में आयुर्वेद और तिब यूनानी के मुताबिक किसी भी नॉर्मल शख्स जो कि 2 वक्त की रोटी खाता हो, उसमें कमज़ोरी या थकन का सबब प्रोटीन वगैरह की किल्लत नहीं होती है, बल्कि उसकी अंदरूनी मशीनरी में ख़राबी होती है। उसके तमाम आज़ा की क़ुव्वत में ज़ौफ़ हो जाता है, यानी कि कमज़ोरी हो जाती है, जो कि प्रोटीन मिलने के बावजूद भी उसको ना जज़्ब कर पाती है और ना ही हज़म कर पाती है और ना बदन का जुज़ बन पाती है और ना ही उसे अच्छे खून और अच्छे हार्मोन्स बन पाते हैं। इसलिए वो 2 वक्त की रोटी मिलने के बावजूद भी थका थका सा रहता है। अक्सर और बेशतर इंसान की अंदरूनी मशीनरी में ये ख़राबी तब आ जाती है जब वो या तो किसी गलत आदत का शिकार हो गया हो, जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल वगैरह लेता हो, मास्टरबेशन के तहत अपने जिस्म की क़ुव्वत खो दे, या फिर उसकी ग़िज़ा में ताकत बख्श अज़िया नहीं शामिल हो, जैसे दूध, फल, गोश्त, मेवे, फलियां वगैरह। इस सूरत में उसके बदन में मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स की किल्लत हो जाती है और वो तमाम अशिया को अच्छे से मेटाबोलाइज नहीं कर पाता। इन्हीं ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तिब यूनानी के तालीम के मुताबिक ये देसी मुकव्वी दवा बनाई गई है। इसमें मौजूद अद्विया मैदा और कब्ज़ की इस्लाह करती हैं, भूख बढ़ाती हैं, खाने को अच्छे से हज़म करके उसे अच्छा खून बनाती हैं। दूसरी अद्विया मेटाबॉलिज्म की इस्लाह करती हैं और ग़िज़ा को बदन का जुज़ बनाती हैं, जिससे मसल्स बनती हैं और बदन में ताकत आती है। तीसरी तरह की अद्विया मर्दों में HPT और ख़वातीन में HPO एक्सिस को रेगुलेट करके टेस्टीज और ओवरीज को ताकत बख्शती हैं और उनसे आला मकाम के स्पर्म और एग्स पैदा करवाती हैं। इससे रिप्रोडक्टिव हार्मोन जैसे कि टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन भी एतदाल पे आते हैं और इंसान के हुस्न और जमाल में 4 चांद लग जाते हैं। इसमें शामिल चौथी तरह की अद्विया बेशकीमती ताकत बख्शने वाली मल्टीविटामिन है, जिससे बदन में ये अद्विया तेज़ी से काम करती है और बदन जवान और चुस्त होता है और इंसान अंदर से मजबूत बनता है।
ان ادویہ میں تمام ملٹی وائٹامن اور منرلز ہیں جن کی ایک انسان کو ضرورت ہوتی ہے، وہ بھی بالکل قدرتی آرگینک فارم میں۔ اس لیے ان ادویہ میں موجود وائٹامنز، منرلز اچھے سے جذب ہوتے ہیں اور بنا کوئی نقصان پہنچائے پورا فائدہ دیتے ہیں۔ اس دوا کی خاص بات یہ ہے کہ اس کو ایسے تیار کیا گیا ہے کہ یہ تقریباً معتدل مزاج کی ہے، مطلب نہ زیادہ ٹھنڈی نہ گرم، اس لیے اسے ہر کوئی لے سکتا ہے، وہ بھی ہر سیزن میں۔ اس دوا کا استعمال اسموکنگ، الکوہل اور ماسٹربیشن سے آئی کمزوری یا پھر لیکوریا، ایکسیسو نائٹ فال، اسپرمیٹوریا یا پھر اسٹریس میں رہنے والے لوگ جن کے اوپر ان کی طاقت سے زیادہ لوڈ ہوتا ہے، ان کے لیے یہ بہت اچھی ہے۔ جو لوگ اچھی خوراک نہیں لے پاتے ہیں یا اچھی طرح سے اپنا لائف اسٹائل نہیں ہے ان کا، تو ان لوگوں کے لیے بھی یہ دوا بہت اچھی ہے۔ اس دوا کو عام انسان بھی اپنی صحت اور جوانی کو برقرار رکھنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ بڑوں میں اس کی خوراک 2 گولی صبح شام دودھ کے ساتھ ہے، اور بچوں میں 7 سال سے چھوٹے بچوں میں 1 گولی صبح اور شام۔ دودھ نہیں ہونے پر پانی کے ساتھ بھی اس کو لیا جا سکتا ہے۔ ڈائلیسس اور گردے والے مریض اس کا استعمال نہ کریں۔ اگر آپ کو اس دوا کو لینا ہے تو آپ نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور ہمارے چینل شاہی میٹس کو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تھینکس فار واچنگ۔